नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है, यानी उन्होंने जो दांव चली वो दांव सफल रहा। वोटों की गठरी लेकर अपने साथ चलते हैं नीतीश कुमार, और ऐसा माना जाता है कि बिहार की सियासत में जो वोट की गठरी उनके पास है, वो जिधर जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार फिर से आए हैं, वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अब वो एनडीए को छोड़कर यानी बीजेपी को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। आखिर क्यों नीतीश कुमार बार बार ये चीजें क्यों दोहरा रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार इतने मजबूर दिख रहे हैं? क्या इसमें बीजेपी की चाल है? 2025 के चुनाव में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? आइए इसी का आकलन करने की कोशिश करते हैं। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यह है कि नीतीश कुमार एनडीए का सीएम फेस रहेंगे या नहीं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बिहार में मोदी नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी क्या करेगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इन सब के बीच नीतीश कुमार बार बार बीजेपी को यह भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि वो अब कभी नहीं पलटेंगे। 30 मार्च 2025 को भी पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने 2 बार गठबंधन छोड़ा, वो गलती थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से बार बार कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी साख पर सवाल उठ रहे हैं? वैसे भी नीतीश कुमार की ताकत उनका वोट बैंक है। खास करके कुर्मी, कोयरी और महादलित समुदाय को जेडीयू का कोर वोटर समझा जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका पाला बदलने की आदत से लोग उन पर भरोसा कम करते दिख रहे हैं। 2022 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए, फिर 2024 में वापस एनडीए में आए। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर कहीं न कहीं ऐसी छवि बनती दिख रही है कि अब की बार वे सच बोल रहे हैं या फिर से ये एक सियासी जुमला है। वैसे नीतीश कुमार का बीजेपी या अपने वोट बैंक पर कुछ संदेह है तो ये डर जायज भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि 2020 के चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 74। फिर भी नीतीश सीएम बने। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी युवाओं में पकड़ बना रही है और प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में हैं। नीतीश को शायद ये लग रहा है कि अगर वो एनडीए से अलग हुए तो उनका वोट बैंक बिखर सकता है और बीजेपी के साथ रहकर वो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बार बार झुकना उनकी मजबूरी दिखाता है? अब बात करते हैं अमित शाह की। हाल ही में शाह साहब बिहार आए और नीतीश कुमार के साथ एनडीए की बड़ी बैठक हुई। शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए मजबूत है और हम बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन नीतीश के चेहरे पर सीएम की गारंटी नहीं दी। नीतीश ने उसी बैठक में कहा कि वो एनडीए में ही रहेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शाह के दौरे ने नीतीश को डरा दिया है, या फिर ये एक मैसेज था नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ रहें लेकिन शर्तें हमारी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि शाह का यह दौरा नीतीश को लाइन में रखने की कोशिश थी। बिहार में इस बार नीतीश कुमार के लिए स्थितियां बदली नजर आ रही हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये साफ क्यों नहीं कहता कि अगर हम 2025 में ज्यादा सीटें जीतते हैं तो नीतीश ही सीएम होंगे। बीते दिनों शाह ने कहा था कि सीएम का फैसला संसदीय वोट करेगा। इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करना चाहती है? महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया कि बीजेपी ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे को आगे रखा, लेकिन सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। क्या बिहार में भी ऐसा ही खेला होगा? यहां बड़ा सवाल यह है कि 2025 के नतीजों के बाद क्या होगा। अगर एनडीए जीती तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, तो क्या नीतीश को सीएम बनने दिया जाएगा या फिर बीजेपी कोई नया चेहरा जैसे सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को आगे करेगी? नीतीश की पार्टी जेडीयू केंद्र में बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को बहुमत मिला तो नीतीश की अहमियत बढ़ी। लेकिन बिहार में अगर बीजेपी मजबूत हुई तो क्या नीतीश को साइडलाइन कर देगी? यह सवाल नीतीश को परेशान कर रहा होगा। नीतीश कुमार के मन में एनडीए के लिए प्रेम है या मजबूरी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस पर अभी अटकलें तेज है कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।